बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से एक सवाल किया जा रहा है। सवाल ये है कि ये जो दावत व तबलीग वाले हैं, ये अपने घरों से बिस्तरे उठा के एक एक साल के लिए, 6-6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, चिल्ले के लिए, 10 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ये जो सफ़र करते हैं और कहते हैं कि हम दीन फैला रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं, तो क्या वाकई ही ये दीन फैला रहे हैं? क्या वाकई ही ये दीन सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर मदारिस में क्यों दाखिला नहीं ले लेते? मस्जिदों के जो इमाम हैं, एतराफ़ की मस्जिदों के, ये उनके पास जाके दीन क्यों नहीं सीख लेते? क्यों लोगों के घरों में टुकड़े खाते फिरते हैं? क्यों लोगों को जो है परेशान करते हैं? क्यों लोगों के दरवाज़ों पे जाके ये आवाज़ें लगाते हैं? ये एक सवाल किया है गैरों की तरफ से। गैर भी इसमें शामिल है और अपने मुसलमान भाई भी इसमें शामिल है, जो कि दावत व तबलीग के काम के ख़िलाफ़ है। वो भी इस सवाल को बार बार उठाते रहते हैं। आज इसी का जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे अज़ीज़ साथियों, ये जो दावत व तबलीग है, इसका मकसद बता रहा हूँ मैं आप हज़रात को, सुन लीजिए। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारी इस तहरीक का असल मकसद मुसलमानों को मुकम्मल शरीयत मुतहर्रा सिखाना और इस्लाम के पूरे इल्मी और अमली निज़ाम से वाबस्ता करना है। ये तो हमारा असल मकसद है। रही इन जमातों की ये चलत फिरत और तबलीगी गश्त, सो ये इस मकसद के लिए इब्तिदाई ज़रिया है और कलिमा और नमाज की तलकीन व तालीम गोया हमारे पूरे निसाब की अलिफ व ता है। ये भी ज़ाहिर है कि हमारी जमात पूरा काम नहीं कर सकती। इनसे तो बस इतना ही हो सकता है कि हर जगह पहुंचकर अपनी जद्दोजहद से एक हरकत व बेदारी पैदा करे और गाफिलों को मुतवज्जह करे वहाँ के मकामी अहले दीन से वाबस्ता करने की, और उस जगह के दीन की फ़िक्र रखने वाले उलमा व सुलहा को बेचारे अवाम की इस्लाह पर लगा देने की कोशिश करे। हर जगह असली काम तो वही है कि हर जगह असली काम तो वहीं के कारकुनान सिखाएंगे और अवाम को ज़्यादा फ़ायदा अपनी जगह के अहले दीन से ही इस्तिफ़ादा करने में होगा। ये हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तबलीग का मकसद अमली तरवीज के ज़रिए मुसलमानों में दीनी जज्बा पैदा करना और कामयाबी का रास्ता बताना है, जो मुसलमानों के लिए ताल्लुक़ में अल्लाह में मुनहसर है। ये भी आप हज़रात को जो है दावत व तबलीग के उसूल व आदाब सफ़ा नंबर 163 खोल के देखिए, इस पर मिल जाएगा। तो ये तो है मकसद। अब ये जो ऊपर से जो सवाल किए गए हैं ना, भाई मदरसे में दाखिला क्यों नहीं ले लेते और मस्जिद के इमाम के पास क्यों जाके जो है दीन नहीं सीख लेते, क्यों ये लोगों के घरों पे जो है आवाज़ें लगाते रहते हैं, क्यों लोगों के घर के टुकड़े खाते हैं, ये जो सवाल किया गया है इसका भी जवाब दूंगा मैं। लेकिन इससे पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में ये बात पेश कर देता हूँ। मेरे अज़ीज़ साथियों, चिल्ला और 4 माह लगाना ही सिर्फ जो है दावत व तबलीग नहीं है। ये बात मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ। इसकी वजह भी बता रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ चिल्ला और 4 माह को ही ये समझ लिया कि ये मुकम्मल दीन है। मेरे अज़ीज़ साथियों, ऐसा नहीं है। शरीयत के अहकाम 2 तरीक़े के हैं। एक तो है जो मुतय्यन है, मुतय्यन मसलन 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, ये मुतय्यन है। इसके औक़ात भी मुतय्यन है, इसकी रकात भी मुतय्यन है। और इसी तरीके से रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ है, वे जो है महीना भी मुतय्यन है और रोज़े भी मुतय्यन है, और उनके औक़ात भी कि सहरी का वक्त यहाँ शुरू होगा, यहाँ ख़त्म होगा, और अफ्तारी का वक्त यहाँ शुरू होगा। इस तरीके से मेरे अज़ीज़ साथियों, सारा निज़ाम ये मुतय्यन है। एक तो होगी ये चीज़ें, जैसे कि नमाज के औक़ात भी मुतय्यन है, रकात भी मुतय्यन है। इसी तरीके से वज़ू का तरीक़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया है, वही तरीक़ा मुतय्यन है। उसी तरीके से वज़ू करते हैं। जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है, वैसे ही आज पूरी उम्मत नमाज पढ़ रही है। ये एक फ़ुरूई मसाइल का इख्तिलाफ होता है कि आमीन ज़ोर से क्यों नहीं है, रफ़ा दैन क्यों नहीं है, ये फ़ुरूई मसाइल है, इससे कोई
मसले में कोई बिगाड़ खाता नहीं आता। क्यों? इसलिए कि दोनों तरफ दलाइल मौजूद होते हैं। ठीक है ना, आगे ना बात समझ में। लेकिन बहरहाल 5 वक्त की नमाज, इसमें जो है पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है और इतनी इतनी रकात है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम लगाए हैं, मुतय्यन है इनकी सारी चीज़ें। रकात भी मुतय्यन है और इसी तरीके से औक़ात भी मुतय्यन है। लेकिन शरीयत के कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनके कोई भी तय्यन नहीं है, न तो उनकी हैयत मुतय्यन है और ना ही उनका कोई तरीक़ाकार। और उनमें से एक है तबलीग दीन। मेरे अजीज़ साथियों, अगर कोई आलिम मिंबर से खिताब कर रहे हैं, लोगों को दीन समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बयान कर रहे हैं, वो भी दावत व तबलीग कर रहे हैं। कोई जो है अपने कलम से उलमा कुरान की तफसीर लिख रहे हैं, तर्जुमे लिख रहे हैं, मसाइल लिख रहे हैं, फ़िक़ही मसाइल लिख रहे हैं, अहादीस की शरह लिख रहे हैं, अहादीस के तर्जुमे लिख रहे हैं, ये भी तबलीग में लगे हुए हैं। और कोई हजरात जो है, कोई मस्जिद के इमाम है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मस्जिद में इमामत करा रहे हैं, ये भी तबलीग में लगे हुए हैं। मौज़िन भी तबलीग में लगा हुआ है। मौज़िन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, पूरे महल्ले को दावत दे रहा होता है, ये भी तबलीग में लगा हुआ है। मेरे अजीज़ साथियों, अब चूँकि इसका कोई एक तरीक़ाकार नहीं है कि भाई यही जो है तरीक़ा है कि चिल्ला 4 माह लगाएंगे, बल्कि हर तरीके से जो नेकी का हुक्म कर रहा है, बुराई से रोक रहा है, ईमान की हालत में, वो जो है दावत व तबलीग में लगा हुआ है। और ये सारे तरीके उस वक्त तक सही कहलाए जाएंगे जब तक कि इनमें मुनकरात शामिल ना हो जाए। यानी कि जिस आप मुनकर से रोकने के लिए मुनकर का सहारा नहीं ले सकते, तो नेकी का सहारा लेंगे, अमर बिल मारूफ का सहारा लेंगे मुनकर से रोकने के लिए। समझ में आ गई बात? तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो मुनकर से रोकने के लिए अमर बिल मारूफ का सहारा लिया जाएगा, ना कि मुनकर को रोकने के लिए मुनकर का। मेरे अजीज़ साथियों, आपने कभी किसी से सुना है कि गटर के पानी से इस्तिंजा करो तो पाक हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो बस मुनकर जो है गटर का पानी है, और ये मुनकर जो है इस्तिंजे की जो गंदगी है वो है, और दूसरा मुनकर गटर का पानी है। समझ में आ गई बात? तो मुनकर से मुनकर की सफाई नहीं होगी, बल्कि अमर बिल मारूफ करेंगे तो मुनकर से आदमी रुकेगा। समझ में आ गई बात? अब इसका कोई तरीक़ाकार एक मुतय्यन नहीं है, ये मैंने बता दिया आपको। अब सवाल ये खड़ा होता है, जैसे कि सवाल में किया गया है कि फिर मस्जिदों के इमाम क्यों नहीं सिखा रहे और मदरसे में दाखिले क्यों नहीं ले रही? तो मेरे भाइयों, मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक आदमी, उसकी उम्र 20 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, 35, 40, 50, 60, 70, 80 साल हो गई, उसने जो है कभी जो है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ जो है उसने तवज्जो नहीं दी कि उससे पूछा जाएगा कि ये कलिमा ही तेरी नजात का ज़रिया बनना है, ये तुम्हारे याद है या नहीं। मेरे अजीज़ साथियों, कुरान करीम की एक सूरत तो दूर की बात, एक आयत भी किसी बंदे को ऐसे को याद नहीं है। कोई ऐसा है जिसको एक आयत याद नहीं है? पूरी सूरत तो दूर की बात। वो मस्जिद नहीं आता, उसने मस्जिद देखी तो है, लेकिन मस्जिद के अंदर जाके नहीं देखा। तो ऐसे शख्स को जो है ये कहना कि भाई तू इमाम साहब के पास जाके दीन सीख ले, क्या वो सीखेगा? या वो मदरसे में दाखिला लेगा? उसको गुस्ल के फ़र्ज़ याद नहीं है, वज़ू के फ़र्ज़ याद नहीं है, नमाज का कोई अता पता नहीं है। तो बंदा सारी ज़िंदगी अपनी बीवी के पास गया है, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन गुस्ल का तरीक़ा नहीं पता, फ़र्ज़ नहीं पता गुस्ल के, तो वो किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहा होगा, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे, उनसे पूछा जाएगा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। तो जवाब क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, अपनी ज़िंदगी में मुलाकातें की है मैंने, जिनसे मैंने खुद पूछा कि कब्र में 3 सवाल हो गए, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है? तो उसने कहा कि मैं तो आपका नाम ले दूंगा, अली औज़ु बिल्लाह। ऐसे बंदे जो है दुनिया में मौजूद है। अब बताओ, वे इमाम साहब के पास नमाज पढ़ने नहीं आते, वो दीन सीखने कैसे आ जाएंगे? इसलिए मेरे अजीज़ साथियों, दावत तबलीग की ये जो चलत फिरत है, चिल्ला 4 महीना, 10 दिन, 20 दिन, ये जो है इसलिए है, ये एक तरतीब है दीन सिखाने के लिए उन लोगों को जो दीन से दूर है, जिनकी इतनी उम्रें हो गई है और उनके अंदर दीनी जज्बात का कोई अता पता ही नहीं है।
आपको मैं एक कारगुजारी बता देता हूँ। मेरे ही सामने की बात है, एक मस्जिद में मैं इमाम था। एक बंदा जिसके करीब 50-60 साल उम्र, सफ़ेद दाढ़ी, उसकी माँ का इंतकाल हो गया। उसके 4 महीने लगवा दिए। कह सुन के मैंने जो है उसकी तश्कील कर करके उसका नाम था रामेश्वर उसको कहा जाता था। हालांकि मुसलमान था, लेकिन यहाँ 1947 में, पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब और हरियाणा की बात कर रहा हूँ, 1947 में जो मुसलमान यहाँ रह गए थे वो, भाई मेरी बात सुनो, वो मुर्तद हो गए थे। ये दावत और तबलीग की मेहनत से दोबारा वापस आ रहे हैं। इनको जो है आज भी इनके नाम, किसी का रामेश्वर है, किसी का जगदीश है, किसी का कुछ और नाम है, किसी का कुछ और नाम है, कोई पता नहीं कैसे कैसे नाम है, राहुल है और अल्लाह जाने कैसे कैसे नाम है। तो इस बंदे के 4 माह लग गए। एक बड़ा भाई था, उसको जो है दीन का इल्म नहीं था बिल्कुल भी, वो गुरुद्वारे में जाता था। अब इनकी माँ का इंतकाल हो जाता है। अब ये गुरुद्वारे वाला कह रहा है कि मैं इसको जलाऊंगा, और ये जो 4 माह लगे हैं ये कह रहा है कि दफनाएंगे, ये हम मुसलमान हैं। तो दोनों में तलवारें खिंच गई, क्योंकि पंजाब में तो हर घर में तलवारें आम हैं। तो दोनों में तलवारें खिंच गई। तो कह सुन के जो है बात की, तो बात मान ली गई। वो गुरुद्वारे वाले भी आ गए, कहने लगे भाई हकीकत तो ये है कि तुम मुसलमान हो। उस जो वो गुरुद्वारे में जाता था उसको कहा कि हकीकत तो यही है कि तुम मुसलमान हो, लिहाजा तुम अपने मज़हब के मुताबिक ही ये इसको जो है इसका दाह संस्कार करो। उन्होंने अपनी ज़बान में बोला। तो चूँकि वो बूढ़े जो थे उनकी 4 माह लग चुके थे, उन्होंने जो है अपनी वालिदा का जो जनाजा भी पढ़वाया और कब्र भी खोदी और उसको दफन करवा दिया। तो मेरे अजीज़ साथियों, एक औरत जिसके 2 बेटे, और एक जो है कुफ्र की तरफ चला गया और एक जो है दावत और तबलीग में लग के अपनी माँ को दुनियावी आग में जलने से बचा ले गया। तो सोचो, जो अपनी माँ को दुनिया की आग से बचा ले गया, अगर उसकी ज़िंदगी में दीन हुआ तो इंशाअल्लाह उसकी माँ क्यों नहीं बचेगी फिर आखिरत में। वो अपनी माँ की तो सिफारिश कर सकता है ना। तो 4 माह लगे थे, तो इसलिए उसने जो है पहचान लिया। और भाइयों, मेरे अजीज़ साथियों, मेरी बात सुनो। हिसार, जींद, नरवाना, जाखल, टोहाना, फतेहाबाद, ये बरवाला, उकलाना, ये सारा का सारा एरिया ऐसा है जिनमें बहुत सारी तादाद में मुसलमान हैं, लेकिन दावत और तबलीग की मेहनत ना होने की वजह से इन पे कादियानियों ने कब्ज़ा कर लिया है। बरवाला शहर जो कि हरियाणा में है, ज़िला हिसार में, वहाँ पर जो है कादियानियों का हेड क्वार्टर है। वो जैसे ये था ना, क्या बोलते हैं उसको, गुरमीत राम रहीम, और वो बाकायदा इतवार के दिन एक वो करता था, जलसा करता था अपना, वैसे ही कादियानी एक जलसा करते हैं। या ये समझ लीजिए जैसे हम शब गुजारी में जाते हैं ना, हफ्ते के हफ्ते, यानी कि इतवार को या जुमा को जो शब गुजारी होती है, वैसे ही कादियानी अपना एक निज़ाम चला रहे हैं और सबको वहाँ जमा करते हैं और अपने दीन की दावत देते हैं। और वो सब के सब लोग कादियानी बनते जा रहे हैं, और हम जो है इसमें गफलत में पड़े हुए हैं कि ये चिल्ले 4 महीने लगा क्यों रहे हैं, ये क्यों लगाते हैं चिल्ले 4 महीने। हम जो कहते हैं ना कि भाई उम्मत का जो गम है, दर्द है, और उम्मत बगैर कलमे के मर रही है, हमें कुछ फ़िक्र नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ अपने रुख अपनी जमातों के इधर बनवाए, इधर हरियाणा में, पंजाब में, इधर रुख बनवाए अपने, तब जाके आप लोगों को मालूम पड़ेगा। घरों के अंदर से इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ निकालोगे, नाम उनके जो है हिंदुआने, लेकिन मज़हब उनका इस्लाम। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से ये बात कह रहा हूँ कि चिल्ले 4 महीने वालों पे यह एतराज़ करना ठीक नहीं है तबलीगी जमात पे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जिस आदमी ने सारी ज़िंदगी में कभी जो है मस्जिद की शक्ल नहीं देखी अंदर से, और उसको आप कह रहे हैं कि मस्जिद के इमाम के पास जाके दीन सीखें, वो कहाँ से सीख लेगा। उसके लिए तो एक वाहिद रास्ता यही है, इतना इल्म हासिल करना जिससे कि हराम और हलाल की तमीज़ हो जाए, और शरीयत के मुताबिक वो मोटे मोटे मसाइल सीख के अपनी ज़िंदगी एक इस्लामी तरीके से गुजार सके। इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। अब हम ये नहीं कह रहे कि दावत और तबलीग में जाना फ़र्ज़ ऐन है, बल्कि ये कह रहे हैं कि दीन का सीखना फ़र्ज़ ऐन है। और अब इस रास्ते के अलावा इतनी बड़ी उम्र के लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा इसलिए इस काम में लगाया जाता है। हाँ, जब इसकी ज़िंदगी में दीन होगा, इसके अहलो अयाल की ज़िंदगी में दीन होगा, ये अपनी औलाद को ज़रूर मदरसे में पढ़ाएगा इंशाअल्लाह। ये ज़रूर मकतब में बैठाएगा अपने बच्चों को, मस्जिद के इमाम साहब के पास दीन सिखाने के लिए, कुरान सीखने के लिए ज़रूर ब ज़रूर। फिर ये अपने बच्चों को कुरान भी सिखाएगा
और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आलिम भी बनाएगा। लेकिन अभी तो इसकी खुद की ज़िंदगी में दीन नहीं है, इसकी बीवी की ज़िंदगी में दीन नहीं है, इसके भाई की, इसकी बेटी की, इनकी ज़िंदगियों में दीन नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये दावत व तबलीग पे फिजूल के एतराज़, पुराने घिसे पिटे एतराज़ है ये, इनकी कोई हकीकत नहीं है। आप वक्त लगा के देखें, आपको मालूम पड़ेगा कि भाई इस काम में आखिर इसका मकसद क्या है। मेरे बोलने से और आपके सुन लेने से मकसद हासिल नहीं होगा जब तक के वक्त नहीं लग जाता। वक्त लगेगा तो कदर होगी ना। भी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपनी जान और अपना माल लगेगा तब जाके कदर होगी। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, इसी में खैर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो। तो कुरान कह रहा है इस बात को। तो मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से फिर कह रहा हूँ कि ऐसे फिजूल का एतराज़ ना किया करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।